नमस्कार, सन्ना न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भूमिका और आइए नजर डालते हैं अभी की कुछ बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मुंबई के पेडर रोड इलाके में देश का पहला फिल्म संग्रहालय नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा का उद्घाटन करेंगे। यह संग्रहालय करीब 141 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसमें भारतीय सिनेमा के एक सदी पुराने इतिहास की जानकारी मिल सकेगी। बीते 3 महीने में प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा मुंबई दौरा है। भारतीय सिनेमा के इतिहास से जुड़ी जानकारियां देने वाले संग्रहालय में दृश्य, शिल्प, ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया की सहायता से भारतीय सिनेमा के किस्से कहानियों का प्रस्तुतिकरण होगा। ये संग्रहालय 19वीं सदी के ऐतिहासिक गुलशन महल और नए संग्रहालय भवन में बनाया गया है। नामचीन फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल और सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी के मार्गदर्शन में संग्रहालय का निर्माण हुआ है। यहाँ भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष से अधिक की यात्रा का वर्णन है। तृणमूल कांग्रेस ने विपक्षी राजनीतिक दलों की महारैली की तैयारियां पूरी कर ली हैं। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि ये रैली आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। एनडीए सरकार के खिलाफ प्रस्तावित महागठजोड़ वाली रैली में विपक्षी राजनीतिक दलों के 20 से ज्यादा नेताओं के हिस्सा लेने की संभावना है। उक्त रैली में अरविंद केजरीवाल, एचडी कुमारस्वामी और एंद्र चंद्रबाबू नायडू जैसे मुख्यमंत्रियों के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, राजद नेता तेजस्वी यादव और डीएम के अध्यक्ष एमके स्टालिन के अलावा भाजपा के बागी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा भी शामिल होंगे। कांग्रेस की ओर से लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके सहयोगी अभिषेक मनु सिंघवी मौजूद रहेंगे। हाल में भाजपा से नाता तोड़ने वाले अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री गेगांग अपांग भी रैली में शामिल होंगे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मायावती के नहीं आने से रैली की चमक कुछ फीकी जरूर हुई है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भले ही कुछ समय के लिए अस्वस्थ हों, लेकिन उन्होंने मार्च के पहले सप्ताह में चुनाव को घोषणा होने से पहले तक का कार्यक्रम बना दिया है, जिसका पालन करने की जिम्मेदारी केंद्र से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं पर है। जाहिर है कि इसमें सबसे बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहने वाली है। पिछले 5 साल में शुरू की गई सभी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले ही करना चाहते हैं। उद्घाटन के बाद वे वहीं एक रैली भी संबोधित करेंगे। हर दिन उनका प्रयास 2 परियोजनाओं के उद्घाटन या शिलान्यास करने का है। मेघालय में एक खदान में पानी भरने से गत 13 दिसंबर से फंसे 15 श्रमिकों में से एक का शव नौसेना के गोताखोरों ने बुधवार को खोज निकाला था, लेकिन इन श्रमिकों में से 5 के परिजन शव की शिनाख्त नहीं कर पाए। नौसेना ने श्रमिकों की खोज के लिए मानव रहित रिमोट संचालित व्हीकल को पानी के भीतर उतारा था, जो वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। नौसेना के अधिकारियों को पानी में करीब 160 फीट नीचे एक श्रमिक का शव दिखा तो उसे आरओवी से ही बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों ने ये कहकर शव को बाहर निकालने के लिए मना किया कि पानी में गल जाने के कारण जोर लगाए जाने पर यह शत विशत हो सकता है। ऐसे में शव की पहचान करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई के बीच एक और राजधानी एक्सप्रेस शनिवार से दौड़ने लगेगी। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से इसे हरी झंडी दिखाकर हजरत निजामुद्दीन के लिए रवाना करेंगे। रेलवे की ओर से शुक्रवार को जारी वक्तव्य के अनुसार नई राजधानी एक्सप्रेस सप्ताह में 2 दिन चलेगी। ये दोनों शहरों के बीच तीसरी लेकिन पहली राजधानी एक्सप्रेस होगी, जो मध्य रेलवे के तहत मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश होते हुए संचालित होगी। पहले दोनों ट्रेनों पश्चिमी रेलवे के तहत मुंबई सेंट्रल और बांद्रा टर्मिनस से गुजरात और राजस्थान होते हुए संचालित होती है। ये राजधानी एक्सप्रेस महाराष्ट्र के कल्याण, नासिक और जलगांव, मध्य प्रदेश के खंडवा और भोपाल, उत्तर प्रदेश के झांसी और आगरा स्टेशन पर रुकेगी। पश्चिमी विक्षोभ के चलते हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में शनिवार से एक बार फिर से बर्फबारी का दौर शुरू होने वाला है। आंचलिक मौसम विभागों के मुताबिक 19 से 23 फरवरी तक बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने 21 और 22 जनवरी को प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय इलाकों में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी कर दी है। 24 जनवरी को मौसम साफ होगा। जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज शुक्रवार सुबह से ही बदल गया है। जम्मू और कश्मीर संभाग में आसमान पर बादल गहराए रहने से तापमान में गिरावट से सर्दी ने जोर पकड़ लिया है।
ऊंचे पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। लेह में न्यूनतम तापमान -15.6 डिग्री और कारगिल में -19.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हर्ष यादव ने शुक्रवार को दावा किया है कि कई भाजपा विधायक कांग्रेस में शामिल होने के लिए पार्टी नेताओं के संपर्क में हैं। यादव का बयान राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक गोपाल भार्गव के गुरुवार को दिए उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार इस साल आम चुनावों के बाद अपने आप ही गिर जाएगी। मंत्री हर्ष यादव ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा प्रदेश में सत्ता में लौटने के दीवा स्वप्न देखना छोड़ दे। मुख्यमंत्री कमलनाथ मैनेजमेंट गुरु हैं। प्रदेश में 10 साल तक कांग्रेस की सरकार ही रहने वाली है। गुजरात और झारखंड के बाद योगी सरकार ने भी गरीब स्वर्णों को 10% आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी। अब उत्तर प्रदेश में भी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबके को सरकारी नौकरियां और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में 10% आरक्षण मिलेगा। राज्य सरकार ने केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पिछली 12 जनवरी को जारी की गई अधिसूचना को हूबहू लागू करने का फैसला किया है। लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में इसके समेत कुल 14 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। राज्य सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में यह फैसला 14 जनवरी 2019 से प्रभावी किया गया है। ये प्रक्रिया आरक्षण के किसी स्वगण में बिना कोई छेड़छाड़ किए लागू होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए 7 न्यूज के साथ। नमस्कार। कौटिल्य